जॉनी बेस्टो रनआउट था या नहीं था? क्या जो किया एलेक्स केरी ने क्या वो स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था? पॉइंट वन। सेकंड, ये जो लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में हुआ है जहां पर ऑलमोस्ट हाथापाई जैसी मतलब परिस्थिति बन गई थी, इसका अर्थ क्या है ना? वेयर डज इट गो फ्रॉम हियर? क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि होम ऑफ क्रिकेट में अगर आप ये देख रहे हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी है। और यही वो जो मेंबर सेक्शन जो होता है, जो लॉन्ग रूम होता है, उसी के पास आप पाएंगे वो मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि फिश मार्केट है। इतना शोर मचा रहे थे जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ऊपर जा रहे थे फॉर दैट वन रन आउट। राइट, रॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और बेन स्टोक्स की भी करनी पड़ेगी तारीफ, जिस तरीके से वो अंडर प्रेशर जिस तरीके की पारियां वो खेल चुके हैं एशेज में, वर्ल्ड कप के फाइनल में, ही इज अ बिग मैच प्लेयर। वो बात तो सही है, पर बेसबॉल का क्या? 2-0 से पिछड़ चुकी है इंग्लैंड। अब क्या रिव्यू करेंगे अपने खेलने की रणनीति? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिनों से जनाब थे कहाँ, 7 दिन के लिए क्रूज पे था। क्रूज के ऊपर वो अच्छा नहीं आता, नेटवर्क बहुत साधारण रहता है, इस वजह से कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से आकाश यात्रा आई है, जो प्लीज 2 एपिसोड है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि मतलब स्वर्ग, जन्नत, हेवन वो क्या है इस धरती पर मैंने इस बार देख लिया। नॉर्वे में एकदम वो बर्फ से जमी हुई लेक थी। इट वॉज वाओ, ऑनेस्टली वाओ। वो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पहली बार मौका मिला है यहाँ आने का। अगर आपको मौका मिल गया है तो ब्रिलियंट, नहीं मिला है तो डू एंजॉय दैट, इट इज ब्यूटीफुल। नाउ चलो फटाफट से अब क्रिकेट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परसों तो नहीं, कल एक्चुअली तो मेरी फ्लाइट भी है, वापस घर भी जाना है। पर लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1, क्या बेस्टो आउट थे? जॉनी बेस्टो आउट थे। जॉनी बेस्टो आउट इसलिए थे क्योंकि किसी भी तरीके से लॉज का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप बॉल छोड़ते हैं, कीपर ने बॉल पकड़ी है, अभी आपने वेट ही नहीं किया, आप चल पड़े। भाई साहब आप चल तो पड़े, लेकिन कंपनी बाग तो नहीं है ना। और उसमें अगर वो पीछे थ्रो मारते हैं, स्टंप्स पे लगता है, आपको रन आउट की अपील की जाती है, आपको आउट करा दिया जाता है, तो एक बार फिर एट द होम ऑफ क्रिकेट ये कहानी उभर कर आती है कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का क्या किया जाए। जो लॉज के अंतर्गत सही है बात, और ये बात हमने हजारों बात की है, रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी ये बात की है कि भाई अगर लॉज के अनुसार वो सही है तो एथिक्स के खिलाफ कैसे हो सकता है, स्पिरिट के खिलाफ कैसे हो सकता है? ये मेरी समझ के बिल्कुल परे है। और थोड़ा सा मतलब स्टोक्स की अपनी ओपिनियन हो सकती है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये इस तरीके से नहीं जीतना चाहता हूँ। इंग्लैंड जो है वो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस समय वो विकेट जो था वो मैच टेकिंग विकेट था, दे आर हैप्पी विद इट, आई मीन नो ग्रजेस, पर मैं ऐसा नहीं करता। ये उनकी ओपिनियन है। समस्या यहीं पर आती है कि जब आप अपनी ओपिनियन के साथ उसको जोड़ते हैं, लॉज आर लॉज। रेड लाइट आपने क्रॉस की तो जंप की तो कूदे तो खत्म। आई मीन इसके अंदर कोई ब्लैक एंड मतलब ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक है या वाइट है। या तो आप लॉ के सही तरफ हैं या फिर गलत तरफ हैं, या तो आपने लॉ को तोड़ा है या आप उसके साथ हैं। और अगर आपने लॉ को के अनुसार आपको सही तरीके से आउट दिया गया है तो दैट इज वेयर द डिबेट मस्ट एंड। पर ये एंड वहां हुई नहीं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम कि समस्या वहां समाप्त नहीं हुई। उसके बाद लॉन्ग रूम के अंदर थोड़ा सा बू किया गया, बहुत सारी बातें कही गई। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत ट्रेडिशंस हैं ये लॉर्ड्स, बहुत मतलब मक्का ऑफ क्रिकेट, घर है ये क्रिकेट का एंड ऑल ऑफ दैट, जहाँ पे खिलाड़ी जो हैं वो लॉन्ग रूम से, लोगों के बीच में से, मेंबर्स के बीच में से निकल कर जाते हैं। अभी तक तो बड़े मतलब अच्छे सभ्य व्यवहार वाले लोग रहे हैं, और जो बड़े प्यार से ताली भी बजाते हैं, खुश भी होते हैं। दैट्स व्हाट इंग्लैंड्स कल्चर हैज़ बीन सो फार। लेकिन एक निर्णय ने वो ऐसा कर दिया कि अपने नाम से, कि सडनली जो है वो जो दर्शक थे वो दे फाउंड एवरीथिंग रॉन्ग विद इट। हालांकि सच बात यह है कि एमसीसी का घर भी वही है, उन्होंने ही तो लॉज बनाए हैं यार। अगर वहाँ पर लॉज बनते हैं, उन्हीं लॉज का कोई पालन करता है, तो फिर आप लोगों को परेशानी क्या है? अब इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेट कीजिए। वो जो उस्मान ख्वाजा का ऑलमोस्ट टसल होने वाला था, जिसमें पीछे की तरफ लिया, वो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको लेकर गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हुआ है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्या होगा? पहली बात तो मैं बड़े ध्यान से देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। पहली बात, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा और क्या उसके अंदर किसी को दोषी पाया जाएगा? अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका क्या होगा? क्या उसकी मेंबरशिप जो है वो रिवोक कर दी जाएगी? कुछ समय तक के लिए उनको मैदान में घुसने नहीं दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि इट्स नॉट राइट। आई मीन ये तो गलत है ना, मतलब कि आप किसी बात से सहमत नहीं है तो नहीं रहो यार। पर
ना तो उन्होंने चीटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया को चीटिंग नहीं की थी यहाँ पे, जिसको इतना बात का पतंगड़ बवाल बनाया गया है। अगेन आई थिंक बेस्ट वॉज आउट। अब उसमें किसी की हो सकती है सोच की वो आउट नहीं थे, आई मीन एंटायरली अप टू यू टू थिंक। आपने भी देखा होगा। तीसरी एक बात मुझे और याद आती है, वो है मिचेल स्टार्क का कैच। मिचेल स्टार्क ने कैच पकड़ा, कंट्रोल में थे, उसके बाद जाके ज़मीन पे हाथ लगता है। अब ये मेरी एक समस्या है कि ऐसे ही तो कैमरन ग्रीन का भी था, तो वहाँ पे तो थर्ड अंपायर ने कहा कि देखिए आउट है, आउट करार दिया जाएगा, दैट्स अबाउट इट। लेकिन अगर ये मिचेल स्टार्क ने किया, थर्ड अंपायर ने कहा नहीं दिस इज नॉट आउट यार, ये तो बात गलत है, उनका हाथ लग गया था, वो बॉल जो थी वो ज़मीन पे लग गई थी। आई मीन थोड़ा सा ये एक समस्या रहेगी। जो भी आप निर्णय लेने का जो तरीका है उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना, अब सही और गलत से ज़्यादा परेशानी इनकंसिस्टेंसी से होती है। कि अगर एक बार ही मान लिया कि भैया ये जो थोड़ी नीचे वाली कैचेज़ हैं इसमें ना लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू इट, 2D पिक्चर्स हैं, 3D स्पॉट है, लो कैचेज़, हमेशा आपको लगेगा कि बॉल जो है वो ज़मीन पे लगी, कंक्लूसिव एविडेंस शायद आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर एक बार कैच पकड़ ली, पूरी तरह से कंट्रोल में है, उसका कैच खत्म हो जाती है, कैच खत्म होगी, उसके बाद आप ज़मीन पे भी गेंद को रख सकते हैं, ऐसे भी फेंकते हैं तो ज़मीन पे ही गिरती है ना। तो वो अगर वो एक्शन पूरा हो गया है तो हो गया है, दैट्स इट। तो ये मुझे लगता है इनकंसिस्टेंसी की समस्या, जिसके वजह से बहुत बवाल हुआ। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, बेन स्टोक्स की बारी। पूरी तरह से तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ नॉर्वे में इस समय बैठा हूँ, नॉर्वे में बहुत नहीं, नॉर्वे में एक्चुअली डेनमार्क में आ चुका हूँ। डेनमार्क में वहाँ क्रिकेट कौन देखता है इतना, पर फॉलो कर रहा था। उसके अंदर 9 खिलाड़ी पीछे हैं, उसके बावजूद बेन स्टोक्स जो करते हैं वो बेन स्टोक्स ही करते हैं। आई मीन अभी तक बिल्कुल एशेज ठंडी जा रही थी। बतौर कप्तान ओके फाइन, बट बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज अभी तक नाम बड़े, दर्शन छोटे अभी तक थे, लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स का खेला है बाबा। उसके लिए विराट कोहली ने भी कहा कि द मोस्ट कम्पिटिटिव क्रिकेटर दैट हैव कम अक्रॉस एंड दिस इज व्हाई। और बड़े मैच का प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब रेज करता है गेम को, दूसरे स्तर पर लेकर जाता है। और कई बार वो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको आप उस तरीके से देखते हैं। गैरी सोबर्स की बात मुझे याद आती है, सर गैरी सोबर्स। गैरी सोबर्स सर के बारे में ये बात कही जाती थी कि जब उनकी टीम 300 पे 4 होती, 300 पे 5 होती थी ना, तब नहीं रन बनाते थे। यार अभी कंपटीशन नहीं है, मतलब उतना चैलेंज नहीं है। जैसे ही वो 105 पे 5 हो गए, 70 पे 6 हो गए, उसके बाद जो सर गैरी मारते थे वो खूब मारते थे। तो वो गैरी सोबर्स साहब ने वो कमाल किया करते थे। वैसा ही कुछ बेन स्टोक्स का भी लगता है। वो मुझे लीड्स का मैच याद आता है, मुझे ये वाला लॉर्ड्स का मैच याद आता है। आई मीन कॉमत द मैन, दैट्स बेन स्टोक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द एशेज। कि कहाँ जा रही है बेसबॉल। मुझे तो अभी तक ऐसा प्रतीत हुआ है कि एक तो गेंदबाजी इस टीम की थोड़ी सी साधारण है, उस लेवल की नहीं है जिस तरीके की ये क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि समटाइम्स आई मीन ये फिलॉसफीज की लड़ाई हो रही है। एक एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो जो इंग्लैंड खेलना चाहता है, और एक मेथोडिकल क्रिकेट है जो ऑस्ट्रेलिया खेलना चाहता है। जिसके शायद वो फ्लैग बेरर जो हैं वो हैं उस्मान ख्वाजा। सबसे ज़्यादा गेंदें खेलने हैं, सबसे कम स्ट्राइक रेट है, पर वो कम्पिटिटिव नहीं, बहुत इफेक्टिव है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। तो ये दोनों फिलॉसफीज आमने सामने। और एट दिस पॉइंट इन टाइम जो 150 साल से टेस्ट मैच खेलने का तरीका चल रहा है, इट सीम्स टू बी द मोर सक्सेसफुल वे ऑफ डूइंग इट। ये ज़रूर कहना होगा कि इंग्लैंड जो है वो एंटरटेन तो कर रही है सबको, मतलब बैठ के देखने के लिए मजबूर कर रही है कि लुक एट अस, लुक एट टेस्ट क्रिकेट, वी वांट यू टू वॉच। और ये उन्होंने कहा भी आके कि नतीजा कुछ भी हो इस श्रृंखला का, अगर हम ऐसे नहीं खेलेंगे, आई थिंक पॉल कॉलिंग सेड दैट, अगर हम ऐसे नहीं खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट मर जाएगा। ये उनकी सोच है, बड़ी नोबल सोच है, पर कितने समय तक आप इस सोच के साथ चलते हैं अगर आपके नतीजे आपके पक्ष में ना आए, आई मीन दैट्स समथिंग दैट वी शैल फाइंड आउट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। हाथ जोड़ के आप सभी से एक बार थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा दूर रहा, काफ़ी दिनों तक आपको रूबरू नहीं हो पाया था इन दिस स्टाइल एंड फैशन, पर अब से थोड़ा सा रेगुलरिटी की तरफ थोड़ी सी कमिटमेंट है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी। क्या कहा था, कंसिस्टेंसी चाहिए अपन को, इनकंसिस्टेंसी पसंद नहीं आती है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो प्लीज।